नमस्कार। आज बात करते हैं विज्ञान की एक ऐसी जबरदस्त खोज की जो आप यकीन नहीं करेंगे पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी। जी हाँ, एक ऐसा एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है कि क्या हो अगर साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक किसी प्लानिंग का नतीजा हो ही ना, बल्कि बस एक हादसा हो? तो आइए इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक छोटी सी बात। ये सारी जानकारी ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक पहल का हिस्सा है जिसका मकसद सीखने में सबकी मदद करना है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही रहस्यमयी घटना से। बात है साल 1896 की, जब एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जो किसी की भी समझ से बाहर था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1896 में। हमारे इस कहानी के हीरो हैं वैज्ञानिक A.H. बेकरल। वो अपनी लैब में कुछ और ही स्टडी कर रहे थे जब किस्मत ने, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। तो देखिए, उनका एक्सपेरिमेंट ना बड़ा सीधा सा था। उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट को पहले रोशनी दिखाई, फिर उसे एक मोटे काले कागज में एकदम कस कर लपेट दिया, मतलब ताकि जरा भी रोशनी अंदर ना जा सके। और आखिर में इस पैकेट को एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया, और इन दोनों के बीच चांदी की एक पतली सी परत भी थी। सब कुछ पूरी तरह से सील्ड था। और फिर आया नतीजा, और नतीजा एकदम चौंकाने वाला था। जब उस प्लेट को डेवलप किया गया तो उस पर एक अजीब सा काला धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज काले कागज और चांदी दोनों को पार करके प्लेट तक पहुंच गई हो। पर ये हुआ कैसे? बस इसी एक पहेली जैसी घटना ने साइंस की दुनिया में मानो एक क्रांति ला दी। और इसी से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का, जिसे हम आज जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के नाम से। तो सवाल ये है कि आखिर ये रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए कि ये एक बेचैन एटम की कहानी है। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक। जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने के लिए, शांत होने के लिए, वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी या पार्टिकल्स बाहर फेंकता है। बस इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मजे की बात तो ये है कि साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये जो डीके है ये एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरीकों से होता है। तो चलिए इन तीनों सस्पेक्ट से, कह सकते हैं, एक-एक करके मिलते हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? देखिए, पहला है अल्फा डीके। इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस एक भारी पार्टिकल बाहर फेंकता है, समझ लीजिए एक बड़ी बॉल की तरह। दूसरा है बीटा डीके। इसमें वो एक छोटा लेकिन बहुत तेज पार्टिकल फेंकता है, एकदम गोली की तरह। और तीसरा है गामा डीके। इसमें कोई पार्टिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की एक लहर निकलती है, जैसे लाइट की कोई तेज किरण। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब होता ही क्यों है? इस पूरी एनर्जी के पीछे, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। तो सार बस इतना सा है। पूरी रेडियो एक्टिविटी की कहानी एक अनस्टेबल, एक बेचैन न्यूक्लियस से शुरू होती है जो बस किसी भी तरह से स्टेबिलिटी यानी कि शांति चाहता है। ये बस नेचर का अपना एक तरीका है, एटॉमिक लेवल पर बैलेंस बनाने का। और हाँ, जैसा कि रितेश सर हमेशा कहते हैं, ये समझना तो ज़रूरी है ही, पर असली ज्ञान तो एनसीईआरटी की किताबों में ही है। तो उन्हें पढ़ना मत भूलिएगा और अपनी सीखने की इच्छा को हमेशा जगाए रखिएगा। तो इस पूरी कहानी को हम एक सवाल पर आकर ख़त्म करते हैं। क्या ये यूनिवर्स ऐसे कितने और राज अपने अंदर छिपाए बैठा है जो शायद किसी दिन बस एक इत्तेफाक से हमारे सामने खुल जाएंगे? सोचते रहिएगा।